नमस्कार मित्रों। कल स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ हो गया था, लेकिन फिर भी कल तो हम नहीं आ पाए चाह के भी। आज सवेरे इच्छा हुई कि कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं की जाएं, क्योंकि दिमाग में वो सब कुलबुलाता रहता है। तो बेहद महत्वपूर्ण हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा इस समय का है वो है कम्यूटेशन, जो कि 15 साल के लिए होता था और अब कोर्ट में ये मामला है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15 साल की अवधि घट के 12 साल हो जाएगी। कुछ लोग 11 साल मान रहे हैं। हमारा मानना है कि 12 साल पर मामला सेट हो जाएगा, क्योंकि मुख्यतः सबसे बड़े मंच पर जो मांग की गई थी वो 12 साल के लिए की गई थी नेशनल काउंसिल में। इसलिए मामला 12 साल पे सेट होगा। गुजरात सरकार ने अपनी तरफ से 13 साल कम्यूटेशन वाला पीरियड कर दिया है ऑलरेडी, 2 साल उन्होंने घटा दिए। तो ये बाकी भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा जरूर करेंगे। चर्चाएं कई मुद्दों पर बहुत गर्म है और ऐसा लग रहा है कि सरकार निर्णय ले ही लेगी। आज हम सामान्य स्थितियों में नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान से एक एक शब्द सुनना। और जो हमने आपसे निवेदन किया था कि ग्रुप बनाएं, आप लोग सक्रिय हों, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्रुप में सक्रियता तो है, लेकिन कई फालतू चीज़ें लोग ले आते हैं तो उसमें ढूंढना पड़ता है कि कौन सी काम की चीज़ है। तो हमने वकील साहब से भी बात की थी। जो 128 महीने का मतलब होता है कि 10 साल और 8 महीने। तो वकील साहब से बात हमने पहले ही कर ली, क्योंकि हम लोगों का कहना मानना एक बात होती है, जब बड़े बड़े दिग्गज भी लपेटे में आते हैं तो वकील की मदद लेते हैं। एक लेटर भी सक्सेना साहब ने साझा किया है और वो लेटर है कन्फेडरेशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स कम्यूटेशन के लिए उन्होंने किया है और उन्होंने वो लेटर लिखा है। लेटर लिखने में बहुत देरी हुई है। 21 तारीख का 21 मई का संभवतः लेटर है। तो इस लेटर का क्या मतलब रह जाता है, ये आप समझो। ये आई वास करने के लिए, दिखावा करने के लिए, ये पाखंड यही कहलाता है। पहली बात, ये सभी लोग कहाँ सोए हुए थे। जब कुछ लोग स्वतः उन्हें लगा ये गलत हो रहा है, वो कोर्ट में गए। चलिए, सबसे पहले मामला नेशनल काउंसिल में मिश्रा जी ने, जो रेलवे के, उन्होंने उठा दिया है। और अब कुछ लोग अभी भी उचक उचक के आ रहे हैं बरसाती मेंढक की तरह। हमें सबसे ज़्यादा नाराज़गी अपनी नेता बिरादरी से है, क्योंकि हम भी वही हैं। हम अपने को भी उसमें शामिल करते हैं कि किन्हीं कारणों से आप दबाव में क्यों आ गए थे। हमने बताया था नेशनल इंक्रीमेंट को लेके हम इसलिए दबाव में आ गए कि हमने कहा कि अब हम भी शामिल हैं। तो जो पॉलिसी मैटर वाले मुद्दे कोर्ट के द्वारा हल हो जाते हैं, जिनमें एम्प्लॉई पॉलिसी मैटर को लेके कोर्ट में जीत जाता है, लेकिन जो लोग कोर्ट केस करते हैं उन्हीं को लाभ मिलता है। जो नहीं कर पाते हैं या नहीं करते उनको नहीं मिलता है। लेकिन जबकि वो नियम है, अब फुटकर में लोग जाते रहते हैं कैट या हाई कोर्ट। तो इसमें नेताओं का फेलियर है कि नहीं है, सबसे पहले वो अपना फेलियर माने। चुनाव के बीच में जब आचार संहिता लगी हुई है तो इस टाइप की लेटरबाजी का क्या औचित्य रह जाता है। कोई मतलब नहीं, केवल अपना फेस सेविंग वाली बात है ये। जबकि ये मामला पहले क्यों नहीं उठाया, या तो इनको इतनी समझ ही नहीं, नेता बन गए साहब, कोई समझ है नहीं। नेशनल इंक्रीमेंट का मामला हो, कम्यूटेशन का मामला हो, 79 प्लस का 20% का मामला हो, ये सब कोर्ट केस पे हुए हैं। इसमें किसी नेता को श्रेय मिलने के बजाय माइनस मार्किंग मिलनी चाहिए। जितनी भी दे पाओगे, 100% माइनस मार्किंग हमारे हिसाब से। हम भी, आप हमें इस मामले में कोसो कि आप चुप क्यों रहे, लेकिन हम उस लेवल पे उस टाइप की नेतागिरी हमने नहीं की थी, क्योंकि हमने आपको बताया पीछे कि हम इसमें ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इस गंदगी में उतना उतरना नहीं चाहते। तो खैर, वो तो एक अलग बात है। हम वकील साहब की बात सुनाए देते हैं। 128 महीने के जो
चर्चा चल रही है वो सुनिए वकील साहब से। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सिंह साहब नमस्कार। नमस्ते जी बोलिए। हाँ तभी से गड़बड़ बीपी भारी लो चल रहा है, तो मैं कहा चलिए सिंह साहब से कुछ बात कर लें तो शायद कुछ ऊर्जा मिल जाए। नहीं मिल जाएगी आपको। लोगों की जिज्ञासाएं, असल में हमारा दिमाग तो केवल एक ही ये रहता है कि अब क्या कर सके, क्योंकि हमें लगता है अब हम डॉक्टर के पास जा नहीं रहे, तो बीपी ऐसा है कि ये है कि अगर दो वाले का सो गया तो सोते ही रह जाएगा, ये है। तो हमने कहा बातचीत तो करने कम से कम। ये बताओ जो दो मामले हैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दो, कल हम बिल्कुल हूबहू वही बात सामने रख देंगे लोगों के सामने। जो मैंने जो है कम्युनिकेशन वाले मैटर में एक केस हमने टैग के लिए तैयार कर लिया है, बिहारगंज को फाइल। वेरी गुड। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ। और वो जो 79 ईयर्स वाला उसमें 15 केस फाइल कर चुका। अच्छा उसमें 15 केस फाइल कर चुके हैं? हाँ कर चुके। अच्छा एक चीज और बता दो, क्योंकि अब आपको तो परिणाम भी लगभग मालूम है, कितने परसेंट चांस 79 प्लस में और कितने चांस जो है वो कम्यूटेशन वाले में? देखो कम्यूटेशन वाले में तो बहुत ज्यादा चांसेस है। अच्छा उसमें ज्यादा चांस है, क्योंकि कम्यूटेशन का जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल गलत है सरकार का। हाँ वो तो है, हम लोग कैलकुलेशन शीट भी लगा रहे हैं उसके साथ। वेरी गुड। हाँ हाँ 8% लगाने में वो 10 साल 5 महीने ही जा रहा है, जबकि लोग कई लोग 10 साल 8 को बोल रहे हैं। लेकिन 10 कैलकुलेशन शीट हमने तैयार कर लिया है, उसमें लगा रहे हैं। गवर्नमेंट जो इसका संक्षेप में आप बता दो ताकि आम पब्लिक जो भोली भाली पब्लिक होती है वो समझ ले। हम कुछ नहीं अब बीच में बोलेंगे, आप बता दें कम्यूटेशन का मामला है क्या, सिस्टम क्या था, कुछ संक्षेप में बता दीजिए आप। देखिए कम्यूटेशन का मामला ये है कि जो पेंशन दिखती है जी वो 85 के पहले रिस्टोर नहीं होती थी जी, हमेशा के लिए चली जाती थी। उसके बाद जब वो पे कमीशन आया तो उसने कहा कि नहीं भाई इसको करना चाहिए। तो उस वक्त जो था ब्याज का इंटरेस्ट का परसेंटेज जो था 10-12% था जी, उसके हिसाब से उन्होंने 15 साल रखा था। फिर जब अगला पे कमीशन आया तो उसमें लोगों ने मांग किया, जो सबमिट करते थे एसोसिएशन वाले दूसरे, उन्होंने बोला कि साहब 15 साल ज्यादा है ना, ये कम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन दिया कि जब ये बना तो 12% था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया, ये हो गया। तो वो पे कमीशन ने डिस्कस किया है, उसकी काफी मेरे पास में है, लेकिन सरकार ने माना नहीं, सरकार ने 15% ही लिया और पहले जो फैक्टर था 10 पॉइंट समथिंग उसको घटा के 8 पॉइंट समथिंग कर दिया उन्होंने। तो अमाउंट भी आदमी को कम मिलने लगा और रिस्टोरेशन की डेट वही रखता। तो अब अगर 8% कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन लगभग 10 साल 5 महीना या 10 साल 8 महीना ऐसे ही आ रहा है। 128 महीना। हाँ हाँ तो वो तो नहीं आ रहा, क्योंकि 8.9 वाला जो है पूरा पैसा कैलकुलेशन का 98.32, यानी 8 साल 2 महीना कुछ दिन में पूरा पैसा रिफंड हो जाता है। और तो बाकी बचता है इंटरेस्ट, वो 2 साल समथिंग में वो खत्म हो जाता है। तो कायदे से ये एक्सप्लॉइटेशन है एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज को पैसा दे रहे हो तो आप क्या वसूल लो, बस उससे ज्यादा लेने का अधिकार नहीं गवर्नमेंट को। तो अब ये है कि अब कोर्ट की, देखिए अपन तो लॉजिकल बात कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की विवेचना के ऊपर निर्भर करेगा। अगर जजमेंट अपने फेवर में आएगा तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। हाँ सरकार अभी एक स्टेप बाकी है। हाँ तो अभी नहीं, बाकी नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, यहाँ तो एक फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ पंजाब वो सारी रेट 32 हो चुकी हैं, जैसा हो भी हो जाए अभी इंटरिम ऑर्डर, वो अभी पेंडिंग ऑर्डर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फाइनल ऑर्डर टिल एजुकेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, बट विकास बात लॉजिकल है, क्यों लड़ाई लगी चाहिए, बस बात सीधी। हाँ नहीं, सरकार को भी कोई मामला जब संज्ञान में आता तभी बदलाव करता, और इस सरकार ने तो ये किया नहीं, ये तो पहले चल आ रहा है। नहीं ये सरकार तो करेगी भी नहीं। हाँ ये सरकार करेगी भी नहीं, वो तो कोर्ट का जुडिशियल लड़ाई ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि नहीं वो अपनी तरफ से नहीं करेगी, अपनी तरफ से नहीं करेगी। हाँ हालांकि आपने अगर देखा होगा मिश्रा जी जो है रेलवे के, तो स्टाफ साइड से उन्होंने नेशनल काउंसिल में ये पॉइंट रखा था
तो लेकिन सुनती नहीं ना, उन्होंने उसको 8वें पे कमीशन पे टाल दिया था। 8वां पे कमीशन बनेगा नहीं तो कहाँ से? हाँ, पे कमीशन तो बनेगा। ये तो सभी को मालूम है, एथराइड फार्मूले में वो फिटमेंट फैक्टर के द्वारा करना है। अब जो चीज होनी नहीं उसके लिए कहा गया है। तो कुल मिला के ये देखिए, अब थोड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि अब फोन भी कोई करता है तो कोई या तो कुछ पूछता है, अपने पद से बहुत कम लोग कर पाते हैं। खैर, तो ये मामला ज्यादा वजनदार है। 79 प्लस केवल जजों के लिए है। 79 प्लस केवल जुडिशियल आधार पर है, क्योंकि रूल में साहब अपने खिलाफ है। हाँ, अपने रूल में, लेकिन जब जजों के लिए है तो भाई संविधान तो बात आप नहीं समझ रहे, बात आप नहीं समझ रहे। देखो व्याख्या किस बात की होती है, आप जब तक सीसीएस पेंशन रूल 1972 और आज हो गया है 2021, उसकी क्लास को जब तक आप चैलेंज नहीं उसका वायर्स करते, क्योंकि यहाँ साथ साथ लिखा अनकम्प्लीशन अफेक्टिव है ना? सही। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही करे तब कुछ होगा। नहीं, लेकिन ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा हुआ है? तो रिकमेंडेशन उसमें कंप्लीशन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। सही, बिल्कुल सही। और जब ये डिफेक्ट फ्रेम किया तो वहां भी उन्होंने नहीं किया सर्विस रूल। तो सर्विस रूल जजिस का जो था उसके मुताबिक वो जजमेंट नहीं किया गया, लेकिन सेंट्रल वाला जो है वो है, लेकिन टैक्स अलाउ कर रहा है। अभी जबलपुर टैक्स ने अलाउ कर दिया, टैक्सी वाले 2 लोगों का अलाउ हो चुका है। आन दी एनालॉजी आप मीन्स वही गुवाहाटी को, हाँ, उनके सबके अगेंस्ट में अपील हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, और हाई कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा कि साहब हमने इसके खिलाफ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है, वहाँ एक केस में जिसके हैं, इसलिए आप रुक करो। तो वो थोड़ा लिटिगेशन में गुवाहाटी के अलावा चेन्नई हाई कोर्ट का भी है। हाँ है, लेकिन एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में इससे भी कर दिया है। अच्छा, एक चीज क्या नाम सिंह साहब, एक चीज लगे हाथ और बता दो, क्योंकि जज की 10 बात रखेंगे। अभी कम्यूटेशन रेट चल क्या रहा है? 98 पॉइंट समथिंग कितना है अभी जो पेमेंट होता है? हाँ, कम्यूटेशन का जो भी आपकी तनख्वाह होती है, मेरा पेंशन मान लिया हुई वो तो ठीक है, 1 रुपए की वैल्यू अभी वो क्या दे रहे हैं ये हम बोल रहे हैं एट प्रेजेंट। नहीं, वो तो साहब वो तो वही मान रहे हैं जो पहला मान रहे हैं, तो वो कुछ दे नहीं रहे। 8.19 अपन को दे रहे हैं, सीधी बात। 8.19 इंटू 12, ये तो दोहरी मार है भाई, दोनों तरफ से कर रहे हैं, रेट भी कम है ना, दोनों तरफ दोहरी मार है। तो खैर ये मामला तो ज्यादा वजनदार है। अब वो क्योंकि अपनी रूलिंग में है दिक्कत, तो वो एक अलग बात है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया काम है। नहीं, उस पर भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 15 कर दिए हैं, क्योंकि भाई सवाल ऐसा है कि आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते, नजर के लिए अलग रूल बनाओ, आम आदमी के लिए अलग रूल बनाओ। लेकिन ये जो है मामला, ये उम्मीद करते हैं ये जो कम्यूटेशन वाला, हाँ, ये लड़ाई लंबी चलेगी और अच्छी चलेगी। एक चीज और बता दो, दोनों की फीस भाई समान है कि कम ज्यादा है, वो और क्लियर कर दो। नहीं, फीस अभी हम कुछ तय नहीं किए। तो ये संकोच की बात तो नहीं है। देखो बात तो कोई फार्मूला है, ये फार्मूला जो है 60 ईयर में 8.194 कर रहे हैं। हाँ, इसके नीचे लिखा है बेसिस। इसमें लिखा बेसिस LIC 94-96 अल्टीमेट टेबल्स एंड 8% इंटरेस्ट। हाँ, तो वही बात है, वो फार्मूला कहीं से ले रहे हैं अपना। अब सुनिए, अब जब हम 8% पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 10 साल 5 महीने आ रहा है। अब वो चलो 28 बोल रहे हैं, चलो 8 महीना बोल रहे हैं, चलो उसको भी अपन मान लेते हैं। हाँ, जो 8 बोलता जी बोल रहे। गुजरात सरकार ने 13 साल कर दिया है। हालांकि हमारे पास वैसा ऑर्डर नहीं है, लेकिन संभवता है, हम देखो कोशिश करेंगे। तबीयत असल में गड़बड़ है, कोशिश कर नहीं पा रहे। गुजरात में 13 साल कर दिया कम्यूटेशन का ये पीरियड। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया। स्टेट गवर्नमेंट तो अलग अलग कर लेता है। तो ये चीज और थोड़ा बता दो कि वो 79 प्लस में पाले तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये करीबी मामला है, ये अपना कम्यूटेशन वाला। तो इसमें इंडिविजुअली कैसा चार्ज कर रहे हैं, थोड़ा सा तो बता दीजिए। अब देखो कैसे जाएंगे उस हिसाब से सबके फीस तय कर लेंगे, लेकिन रिजनेबल रखेंगे। नहीं तो जैसे कोई अगर करेगा, जैसे आपकी तारीफ उन्होंने की, डॉक्टर मैडम ने, सक्सेना मैडम ने तारीफ की, उन्होंने बताया भी। हाँ, नहीं तो देखो वो चीज है।
अब बड़ी चीज है क्या हुआ है तो सर, मैंने एक केस, अभी ये जो कम्युटेशन का है, एक केस मैंने फाइल किया है जी, और वो पोस्ट ऑफिस का बंदा है, उसने मुझे बिना पूछे बिना कहे उन्हें अपना केस भेज भेजा और 10,000 भेज दिया हमारे अकाउंट में। हाँ, तो मैंने उसको फाइल कर दिया, बाकी लोग आ गए थे सब, अभी लेके रिप्रेजेंटेशन गए हैं। मैं तो बोला हाई कोर्ट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वाला था, उनका तो हाई कोर्ट में आपने लगाया, तो हाई कोर्ट में तो आपने 10 बोला ही था। नहीं, ये कैट वाली बात कर रहा हूँ मैं, पोस्ट ऑफिस वाले का। अच्छा। उसका 90 उसका तो कैट में ही लगा हुआ, कैट का लगा है, और इसमें उसने अपने मन से बिना मुझसे पूछे भेजा। तो इसमें तो अपन यही मानते हैं कि लगभग आप उनका लिया ठीक, उनने भी नहीं पूछे किया। इसमें भी अगर आएंगे तो चूंकि आप ये तो समझो आप डायरेक्ट खुद जुड़े हैं उनसे, हमारे जो लोग हैं, तो उनसे आप संभवतः वही फीस ले लेंगे, हमारी नोशनल इंक्रीमेंट वाली देख लेंगे। फीस डिस्प्यूट नहीं होगा, फीस डिस्प्यूट नहीं रहेगा। आपके जितने भी इंटरेस्टेड हैं, देखिए आप तो खुद वो रोल कर रहे हैं कि जो एक नेताओं को जो हमें करना चाहिए कायदे से, अब हमारा स्वास्थ्य पैसा रहता नहीं। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इसका भी डाल दीजिए। हाँ डाल देंगे, आपके उस पर डाल देंगे, आपके उस पर हमारे में डाल दीजिए, हम डाल देंगे। असल में तबियत नहीं ठीक रहती सिंह साहब, तो हमें लगता है जितनी जल्दी जो कर पाए उतना हम भी कर डालें। हाँ चलिए ठीक है। और आप कभी कभी फोन कर देंगे तो ऊर्जा मिलेगी, तो हमें लगे कोई न कोई तो हमारा। सर मैं एक्चुअली व्यस्तता ऐसी रहती, मैं आज आया हूँ 5:30 बजे ऑफिस में, और आते समझ सकते हैं सिंह साहब, हम क्या समझे वो आप दिन भर गर्मी में वहाँ पर ये तो काला कोट क्या होने समय में ये यूनिफॉर्म उन्होंने तपा डालती है, काला कोट वैसे भी दिक्कत करता है नॉर्मली। तो मैं भिजवाऊंगा कल आपको। ठीक है सिंह साहब, धन्यवाद आपको हमारे सारे लोगों की तरफ से जो भी। तो ये हमने बातचीत की थी, बातचीत थोड़ी लंबी हो जाती है, हमारी आदत में है, अच्छी आदत नहीं है, लेकिन अब क्या करूँ, बातचीत करनी पड़ती थोड़ी इधर उधर की भी। तो जितने भी ये कोर्ट केस के मामले में हैं, तो आचार संहिता लगी हुई है, कोर्ट केस के मामले तो आगे बढ़ रहे हैं, आप बढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी मामले हैं, चाहे वो फिक्स मेडिकल अलाउंस का हो, DADR एरियर हो, उसका कितना % बढ़ेगा, मर्ज होगा, और पे कमीशन है, साथ में जो भी ये जितने भी मुद्दे हमारे हैं उन पे कुछ नहीं हो सकता अभी, केवल अपना वीडियो बनाने के लिए और वो अट्रैक्टिव हो इसके लिए ऐसा लिखा जाता है, लोग देखें, कोई मतलब नहीं। रही बात कि नेता लोग जो लेटर लिखते हैं उनकी कोई वैल्यू वक़्त नहीं, जीरो है, और लेटर लिखने से कुछ नहीं होता है। जो हमारे को सही मंच मिले हुए हैं, JCM मेंबरों को मिलते हैं, और नेशनल काउंसिल का जो मंच है उसका उपयोग नेता करें। लेटर लिख के ये केवल फेस सेविंग और दिखावा है और कुछ नहीं, आडंबर कह सकते हो। तो ये क्लियर समझ लो। कोर्ट केस में जब मामला पहुंच गया, आपको एक चीज़ और भी लगे हाथ बताएं कि कम्यूटेशन का मामला कोर्ट में है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 32 रेट वहाँ पे पहुँच गई थी, कहीं भी लगती वहीं भेज दी जाती। अभी वहाँ का भी कोई फैसला नहीं हुआ है, फैसला होने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये हो इसलिए जाएगा क्योंकि कोर्ट केस के बाद ही हालांकि मिश्रा जी ने नेशनल काउंसिल में मुद्दा उठाया था, यानी पॉइंट रखा था विधिवत, तो वहाँ पे सरकार का जवाब आया था 8वें पे कमीशन के लिए। इसके मतलब ये मामला पॉजिटिव है, कैलकुलेशन के बेस पे है, तो ये तो होना है। लेकिन सबके लिए इसलिए नहीं हो सकता है कि ये कोर्ट में मामला फंसा हुआ, सरकार कोर्ट का भी बहाना ले लेगी और जो कोर्ट केस करेंगे उन्हीं को मिलेगा। लेकिन फिर भी धैर्य रखिए, इंतज़ार करिए, सरकार संभवतः ऐसा कर देगी या कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट सबके लिए बोल दे कि जो जिन्होंने कोर्ट केस नहीं भी किया उनको मिल जाए। वो सुप्रीम कोर्ट के एक लाइन अतिरिक्त लिखनी होगी। इसके लिए नेताओं को दबाव बनाना चाहिए, सोशल मीडिया पे भी हमें खूब मुहिम चलानी चाहिए। तो जितने भी तरह की ये मांगे उन पे हम वीडियो वैसे चर्चा नहीं करेंगे, कल करेंगे अगर स्वास्थ्य और थोड़ा सुधार हुआ। एक चीज़ और बहुत काम की आपको बता दें, एक तो शुभकामनाएं बहुत काम आती हैं। हमारा मन बिल्कुल डूबता जा रहा था और क्या बोलें, तो लोगों ने शुभकामनाएं व्यक्त की और कहा कि भाई ध्यान रखो स्वास्थ्य का। तो हमें लगा कि लोग चिंता करने वाले हैं, हमने कोशिश की। यहाँ कोई
अच्छी सुविधा नहीं है इलाज की। CGHS तो छोड़ दो, यहाँ ढंग का कोई डॉक्टर नहीं है। तो खैर हम जाते भी नहीं डॉक्टर के पास, तो घरेलू इलाज हमने अपना किया। और आपको खुद मालूम, समझदार लोग हैं सभी, कि हाई BP की तो दवा है, कई तरह की, कई कंपनियों की अच्छी दवाएं और तुरंत कारगर भी है, लेकिन लो BP की कोई दवा नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता डॉक्टर। तो उसके लिए घरेलू उपचार बेहतर है। उसमें नमक का घोल, सोडियम वाला जो सामान्य नमक है जो खाते हैं, वो नमक कारगर होता है, लेकिन वो हमारे पे बिल्कुल असर नहीं हुआ। हमारा BP 50 और 55 के बीच में चल रहा था। डिस्टोलिक और सिस्टोलिक जो है 100 के अंदर था, इसलिए बहुत हालत ख़राब थी। वो कोई असर नहीं, थोड़ा काफ़ी या नमक का घोल थोड़ी देर के लिए असर करता था, और वो भी 60 तक पहुंचा पाता था। और हमने इलेक्ट्रॉल वगैरह भी लिया, कोई एनर्जी उससे गेन नहीं हुई। लेकिन फिर अंततः हमने कल शाम को मुलेठी और दालचीनी का काढ़ा बना के पिया। उसको और स्वादिष्ट करना हो तो कॉफ़ी का पाउडर भी, यानी कॉफ़ी का भी वो डाल दें, दूध न डालें। तो मुलेठी और दालचीनी, ये इसका काढ़ा थोड़ी देर तक उबाल लें। काढ़ा का नियम होता है जितना पानी रखें चौथाई रह जाए। तो काढ़ा बना के पीने से मुलेठी ज़रूर BP को थोड़ा बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, और उसी की वजह से आज हमारा BP 60+ है। अभी भी कोई ऐसा नहीं, हम इसलिए बैठ के आज बना रहे हैं। वैसे हम खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उसमें बातचीत करने का अंदाज, जैसे भाषण कोई देता वो वाला अंदाज आ जाता है। बैठ के बात करने में वो रिदम नहीं आ पाता हमको, हमारी आदत नहीं है। तो लेकिन आज हम खड़े होके, अभी हमें चक्कर आते हैं खड़े होने में, तो हम बैठ के बना रहे हैं। और हेड वेड भी नहीं लगाई। हेड क्यों लगाते हैं वो रीज़न भी कभी कोई पूछे ही नहीं किसी ने, हम वो भी बता देंगे। कोई भी चीज़ हम छुपाने वाली नहीं रखते हैं, हम कारण बताएंगे। तो BP की दवा ये है, बिल्कुल आजमाई हुई, कि अगर आदमी को लगे कि लो BP की वजह से वो मर सकता है या मरने जा रहा है, तो केवल और केवल मुलेठी बाज़ार में मिलती है। थोड़ा ध्यान दें, घुनी हुई ना हो। अब हम कोई कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी पतंजलि में बहुत सस्ती भी मिलती है और पैक्ड मिलती है, अच्छी क्वालिटी की रहती है। पंसारी की दुकान में ग्राहक कम जाते हैं तो घुनी हुई मिल जाती है, तो वो ठीक नहीं रहती है। अच्छी देख के लें, और बिल्कुल मीठी रह जाती है। उसका काढ़ा बिना शक्कर की काफ़ी मीठा होता है। दालचीनी डाल लें, और ये बहुत बढ़िया काढ़ा है। ज़्यादा लो रहता, दिन में 2-3 बार पी लें, और निश्चित रूप से फ़ायदा करेगा। और ये भी अगर काम नहीं करेगा तो फिर बुलावा आ गया ये मान के चलो, नींद आएगी तो फिर नींद खत्म होने का नाम नहीं लेगी। हमारे कई मित्रों के साथ ऐसा हुआ भी है, और ये अच्छी बात है। लेकिन हमें इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि अब इससे अच्छा क्या होगा कि सोएं तो निद्रा में जाएं तो चिर निद्रा हो जाए। परिवार वाले इन सब चीज़ों से बचाव करते हैं, नहीं करते हैं। अभी सब दाएँ बाएँ, हमने कहा लगे हाथ एक वीडियो बना डालें। लंबा हो गया है वकील साहब की बात की वजह से, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। और अभी हम देखते हैं कि काढ़ा वाड़ा एक आध बार और पिएँ, ठीक होगा। जैसे ठीक होंगे तो हम, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं, मुद्दे बहुत इकट्ठे हो गए हैं तथ्यात्मक रूप से। लेटर आ रहे हैं, लेटर हम जानबूझ के शो भी नहीं करते, अभी हम उनको निकाल भी नहीं पा रहे हैं, ये भी बता दें, ईमानदारी की बात है। हाँ, राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करने में जोश आता था थोड़ा, लेकिन अभी बिल्कुल इतनी डलने से कि उस पर भी कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। कल हम मोबाइल को देख भी नहीं पाए ढंग से। तो कल तक के लिए सभी से नमस्कार। और लोग बोर हुए होंगे, कई लोगों को बकवास लगी होगी, और बात हम भी यहाँ पे मान रहे हैं कि इसमें कोई इंटरेस्टिंग वाली बहुत बात नहीं, लेकिन सारी बातें 100% तथ्यात्मक हैं। वकील साहब से संपर्क करके उनसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम लोगों का ग्रुप है, उसमें कई लोग खुद साझा करते हैं, लेटर भी साझा करते हैं, और विचार भी साझा करते हैं। आप भी उसमें जुड़िए। और इसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप फिर से एक बार दे देंगे, जो लोग नए होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। आप तमाम प्रबुद्ध लोग आपस में अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक बात और निवेदन करेंगे, थोड़ा और जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो थोड़ी सी और हमारी बात सुन लें, कि केवल पेंशन से जुड़े हुए मुद्दे ही नहीं, अगर हम लोगों का ग्रुप सशक्त बन जाता है, एक दूसरे से फ़ोन पे भी चर्चा होती, लिखा पढ़ी में होती, तो एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता, मित्र मंडली बन जाती है।
अलग अलग शहरों के लोग हैं, अगर अपने शहर का ग्रुप बना लें और दूसरे शहर के लोग ये भी लिखें कि हम अमुक शहर में रह रहे हैं, तो अगर कोई वो व्यक्ति उस शहर में जाता, उसको कोई काम पड़ता, तो वो अपने को अकेला नहीं समझेगा, लगेगा हमारा एक मित्र यहाँ रहता है। आपके घर में वो नहीं रहेगा, कोई भी समझदार व्यक्ति वो होटल में ही रहेगा, लेकिन फ़ोन पे भी अगर बात होगी तो लगेगी कोई निकटवर्ती हमारा मित्र है। तो ग्रुप में थोड़ा अपने स्थान का नाम डाल दें, घर का पता न दें, शहर का नाम जरूर डाल दें। तो अगर कभी कोई काम होता है, किसी का भाई भतीजा बेटा होता है, तो उन्हें लगता है कि कोई न कोई उनके अंकल वहाँ मौजूद हैं। तो ये एक निवेदन है कि ग्रुप में जो लोग भी उपस्थित होते हैं, एक बार कम से कम वो, उनका मोबाइल नंबर तो आ जाता है, लेकिन वो अपना शहर का नाम भी लिख दें। तो उम्मीद है कि ये बात आप सभी को पसंद आई होगी, और कल तक के लिए नमस्कार।